जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र भर के अंदर जातिवादी से फ़िरका परस्त ताकतों की ओर से महाराष्ट्र में दंगे भड़काने की साजिश चल रही है। हमने देखा कि 50 से ज़्यादा रैलियां गलत इल्ज़ाम लगाकर और किसी ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए निकाली गई, जो कहीं वजूद में नहीं है। इसे लव जिहाद के नाम पर, लैंड जिहाद के नाम पर भड़काऊ भाषण किए जा रहे हैं और महाराष्ट्र के कई ज़िलों के अंदर यही लोग हैं जो जाकर माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं और इनके ऊपर मामले दर्ज भी हुए हैं। तो महाराष्ट्र के साथ साथ नांदेड़ ज़िले का भी लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे। इस महीने में हम देख रहे हैं कि विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती 14 अप्रैल को आती है। कल से ही इंशाल्लाह हमारे पास में माह रमज़ान का आगाज़ होने जा रहा है और ये दो बड़े त्यौहार हैं। रमज़ान का महीना सबसे पवित्र रोज़ों का महीना माना जाता है और भीम जयंती का माहौल आप देखते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में, नांदेड़ में ख़ास तौर से बहुत अच्छा रहता है। ऐसे माहौल में बिलोली के अंदर राजा सिंह नाम के विधायक को, आमदार को बुलाकर भड़काऊ भाषण, जो कि बेअक्ल आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है और वो भड़कीले बातें करता है, किसी ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करने की बातें करता है। इससे अपने ज़िले का लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, इसलिए एक तो उसको पाबंदी देनी चाहिए, उसको आने से मना करना चाहिए और जो ऑर्गेनाइज़र है उनकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए कि उनको दंगे भड़काने की क्या ख्वाहिश है और क्यों ये ऐसी नफ़रत की राजनीति यहाँ कर रहे हैं। और हमने लिखा है कि राजा सिंह के साथ साथ कालीचरण के जैसे और जितने भी लोग ऐसे माथे भड़काने का काम करते हैं, इनको महाराष्ट्र में आने के लिए पाबंदी होनी चाहिए। अगर ज़िला प्रशासन और गृह मंत्रालय इसकी दखल नहीं लेता है तो आने वाले दौर में हमको अदालत के ज़रिए इन लोगों के ऊपर पाबंदी लगाने की मांग करने की नौबत आएगी, क्योंकि अपने महाराष्ट्र का संतों की, सूफियों की भूमि के नाम पर महाराष्ट्र जाना जाता है। चैन अमन यहाँ पे रहे और सारी कम्युनिटी यहाँ रहे, क्योंकि जो चीज़ें है ही नहीं, कोई लव जिहाद नहीं है, कोई जिहाद नहीं है। जब तक संविधान ने सभी मज़हबों को अपने अपने आज़ादी के साथ में उसका पालन करने का इख्तियार दिया है, तब तक किसी को जिहाद करने की, धर्म युद्ध करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और संविधान, ये भारत का पूरे दुनिया में सबसे अच्छा राष्ट्र भारत को संविधान ने बनाया है और इस संविधान का राष्ट्र लोकशाही राष्ट्र ही अपने देश के हक में, किसी धर्म के नाम से ये राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए नफरत की राजनीति के खिलाफ में आवाम को और जनता को भी एकजुट होना पड़ेगा। सर, क्या बात है, संविधान और कानून की कलम अगर ईमानदार लोगों के हाथ में होती है तो कार्रवाई भी होती है। हमको पता है कि उसको पीढ़ी किया गया, उसको तड़ीपार किया गया राजा सिंह को उस परिसर से। लेकिन जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत में वो लोग आए हैं जो फ़िरका परस्त हैं, जिनको दंगे भड़काने का अवार्ड मिला है, ऐसे लोगों के हाथ में गृह मंत्रालय है। जो खुद तड़ीपार रहे हैं वो गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। अगर ऐसे गुनहगारों के हाथ में देश चला जाएगा तो फिर इस देश को बचाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी सरकारों की नीयतें ख़राब हो सकती है, क्योंकि सरकार में आके बैठे हुए लोग फ़िरका परस्त हैं। लेकिन आवाम को, जनता को अब इस चीज़ से जागरूक होना पड़ेगा और सभी दबे कुचले पिछड़े तबकों के साथ में इस शेड्यूल कास्ट को, माइक्रो ओबीसी को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को एकजुट होना पड़ेगा और ऐसी ताकतों को सत्ता के बाहर फेंकने के लिए अपना खुद का एक सब्स्टिट्यूट खड़ा करना पड़ेगा, अपना एक वैकल्पिक राजनीति खड़ी करनी पड़ेगी। यही लोकशाही के अंदर सबसे बेहतरीन जवाब होता है। देखिए, मैंने कहा आपको, राजा सिंह हो, चौहान के नाम का आदमी हो, कालीचरण नाम का आदमी हो, ये सब है ना बददिमाग लोग हैं। ये लोगों को रिचार्ज किया गया, इन लोगों को भड़काने के लिए ही कोई सपोर्ट कर रहा है और इनको आगे ला रहा है और आवाम को दिशा भूल करने का काम वो कर रहे हैं। मैं इस मुल्क के अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी वजह नहीं है कि कोई किसी धर्म या जाति के नाम पर किसी के खिलाफ में कोई आंदोलन करे। कोई किसी का हक नहीं। अगर कोई हक छीन रहा है तो ये राजनीतिक लोग छीन रहे हैं। बेरोजगारी राजनीतिक लोगों ने जो सत्ता, कोई प्रोवोकिंग करने वालों को आने नहीं देंगे और अगर खुदा न खास्ता वो आते हैं तो उम्मीद करेंगे कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखेगी और किसी धर्म जाति पे टिप्पणी न हो, इसका एहतियात करेगी। होती है तो गुनाह दाखिल करके उनको सलाखों में डालेगी और अगर ऐसा नहीं होता है और कानून जब अपना काम नहीं करता है तो जनता को रास्ते पे उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। तो फिर उसका ठोस जवाब देने के लिए रास्ते पे उतरने का काम इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी रास्ते पे उतर के करेगी।